नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के साथ ही बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्ज़ामों को कवर किया जाता है। इस प्रकार से डेली क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। अगर इन सब की पीडीएफ चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ डेली की डेली डाउनलोड करते रहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वेल्लोर मठ की स्थापना की थी? वेल्लोर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है, किसके समाधि स्थल को तीन मूर्ति भवन के नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को तीन मूर्ति भवन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किलिमंजारो पर्वत जो है अफ्रीका में स्थित है, सही है। माउंट एवरेस्ट एशिया में स्थित है, ये भी सही है। एंडीज पर्वत एशिया में नहीं है दोस्तों, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एंडीज पर्वत एशिया में ना होकर के साउथ अमेरिका में है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस किसका नाम है? तो चीन की संसद का नाम है दोस्तों। राष्ट्रीय पंचायत किसका नाम है? तो नेपाल की संसद का राष्ट्रीय पंचायत नाम है। और नेशनल असेंबली किसकी संसद का नाम है? तो पाकिस्तान के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। तो दोस्तों आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है हिडनबर्ग नामक रेखा जो है सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस शहर का है? चेन्नई शहर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चेन्नई शहर का सबसे लंबा समुद्री तट है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पंडवानी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ राज्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पंडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? भागलपुर शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नंबर 1 पे कौन है? तो राजस्थान है और दूसरा कौन है? मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आयन मंडल से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान प्रथम जो था वो 2008 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अशोक के पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के जो पाकिस्तान से शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा जारी किए गए थे? गुप्त वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गुप्त वंश के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। प्रत्येक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक कबड्डी टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। 5 जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं और 7 खिलाड़ी जो होते हैं वो कोर्ट में खेलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, टावर ऑफ लाइसेंस भारत में कहाँ पर स्थित है? तो टावर ऑफ लाइसेंस जो है वो भारत में मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किसकी भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो है वो तैतीस सागर के भूसन्नति से हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको निर्मल हृदय के उपनाम से भी जाना जाता है? मदर टेरेसा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अफ्रीका महाद्वीप को आदि जन्मस्थली माना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? प्रगति को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 में लागू किया गया था। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला यान कौन सा था? अपोलो 11 था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।